फिनिस एंड फर्ब एक ऐसा शो है जो भले ही बहुत पहले खत्म हो गया हो, लेकिन अभी भी इसके जवाब देने के लिए बहुत सारे सवाल हैं। जैसे कि ऐसा क्यों लगता है कि गर्मियां हमेशा के लिए चलती रहती हैं? फिनिस के पिता और फर्ब की माँ का क्या हुआ? या डूफेंस्मिट्स को कैसे पता चला कि पेरी का नाम पेरी है? और जबकि हम इन विषयों पर निकट भविष्य में बात करेंगे, आज मैं एक रहस्य के बारे में बात करना चाहता हूँ जो शायद उतना प्रसिद्ध नहीं है जितना कि मैंने अभी बताया। आप देखिए, फिनिस और फर्ब की फिल्म अक्रॉस द सेकंड डायमेंशन में 23वें मिनट के आसपास एक हिस्सा है जहां फिनिस और फर्ब को पता चलता है कि पेरी एक गुप्त एजेंट है। फिनिस स्पष्ट रूप से परेशान है और जब उसने पेरी से पूछा कि क्या वह सिर्फ अपनी पहचान सुरक्षित रखने के लिए उनका इस्तेमाल कर रहा है, तो उसने पूछा कि क्या किसी और का भी कोई विचित्र दोहरा जीवन है जिसके बारे में वह नहीं जानता। जिस पर फर्ब अपना हाथ उठाता है। हाँ, फिनिस उसे अपना हाथ नीचे रखने के लिए कहता है और फिल्म बिना किसी कारण के चलती रहती है। लेकिन इससे मुझे सोचने पर मजबूर होना पड़ा और मुझे यकीन है कि इससे आप भी सोचने पर मजबूर हो गए होंगे, क्योंकि फिल्म में या सीरीज में इसका फिर से जिक्र नहीं किया गया है, जो हमें आज के सवाल पर छोड़ता है। तो फिर फर्ब की दोहरी जिंदगी क्या थी? फर्ब के दोहरे जीवन के रहस्य के साथ समस्या यह है कि इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं। इंटरनेट पर देखने पर मुझे बहुत सारे अलग अलग सिद्धांत मिले, क्योंकि जाहिर तौर पर लेखक शो के बाहर उसके जीवन को अस्पष्ट रखना चाहते थे। उदाहरण के लिए उन सिद्धांतों में से एक और पहली बात जो आपके दिमाग में आ सकती है वह यह है कि फर्ब एक गुप्त एजेंट हो सकता है। सिद्धांत इस तथ्य से समर्थित है कि पूर्वव्यापी एपिसोड में, जिसमें फिनिस के दोस्त उसके जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए वीडियो का संकलन तैयार करते हैं, फर्ब को एक एजेंट की टोपी पहने हुए अपने घर से निकलते हुए देखा जाता है और उसका अपना एक छोटा सा गाना भी है। इसके अलावा फर्ब ब्रिटिश है और वह MI6 जैसी किसी चीज में हो सकता है जो यूके की गुप्त खुफिया सेवा है और वह संगठन जिसका जेम्स बॉन्ड हिस्सा है। हमारे पास मौजूद कथित सबूतों का आखिरी टुकड़ा यह है कि हम जानते हैं कि फर्ब भविष्य में वैनेसा को डेट करता है और संभवतः वे इसलिए मिलते हैं क्योंकि फर्ब एक और एजेंट है और डूफेंस्मिट्स एक खलनायक है। यह वास्तव में बिल्कुल भी बुरा विचार नहीं है और ऐसा लगता है कि हम फिनिस और फर्ब में ऐसा कुछ देखेंगे, लेकिन इस सिद्धांत का मूल रूप से कोई वास्तविक सबूत नहीं है। और फ्लैशबैक एपिसोड में क्लिप सिर्फ एक टीजर है जिसमें फर्ब को इरविंग के घर में चुपके से फिनिस के जन्मदिन की योजना बनाते हुए दिखाया गया है। इसलिए फर्ब कोई गुप्त एजेंट नहीं है जो वेनेसा के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात कर रहा है। एक और विचार यह है कि वे गुप्त रूप से एक दूसरे से मिल सकते हैं या कुछ और यह फर्ब के लिए दोहरी जिंदगी के रूप में गिना जाएगा। इस स्थिति में उम्र का अंतर कितना अजीब है, इसे छोड़कर आखिरकार किशोर एपिसोड एक्ट योर एज में, जहां हम फिनिस और फर्ब को भविष्य में 10 साल बाद देखते हैं। फर्ब वेनेसा को डेट कर रहा है और उन्हें किसी तरह संपर्क में रहना था, है ना? लेकिन जबकि यह सतह पर एक अच्छा विचार है, यह वास्तव में काम नहीं करता है और भले ही वे चैट कर रहे हों या कुछ और, यह एक दोहरी जिंदगी के रूप में नहीं गिना जाएगा इस साधारण तथ्य के लिए कि फिनिस और फर्ब की घटनाओं के दौरान वेनेसा पहले से ही किसी और को डेट कर रही थी। शुरुआत में हम देखते हैं कि वेनेसा जॉनी को डेट कर रही है, तीसरे सीजन तक जब वह मेजर मोनोग्राम के बेटे मोंटी मोनोग्राम से मिलती है। अंत में वेनेसा अपने माता पिता की पीठ पीछे मोंटी को डेट करती है और शो के बाकी हिस्सों के लिए दोनों एक जोड़े हैं, जिसका मतलब है कि एक्ट योर एज एपिसोड तक के 10 सालों में वेनेसा का मोंटी के साथ रिश्ता खत्म हो गया और उसने फर्ब को डेट करना शुरू कर दिया। इसलिए नहीं, इस मामले में वेनेसा के साथ एक गुप्त रिश्ता भी हमारा समाधान नहीं है। फर्ब एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास बहुत सारी छिपी हुई प्रतिभाएं हैं, जो उन सभी अजीब सिद्धांतों के लिए ईंधन है जिनकी हम कल्पना कर सकते हैं। एक इंजीनियर के रूप में अपने कौशल और भौतिकी, रसायन विज्ञान और वास्तुकला के अपने ज्ञान के अलावा और कई अन्य चीजों के अलावा फर्ब एक बेहतरीन शतरंज खिलाड़ी, एक डिजाइनर, एक समय यात्री, एक अंतरिक्ष यात्री, एक शेफ, एक बहुभाषी और एक बहुवाद्य संगीतकार है जो गिटार, सैक्सोफोन, ट्रोम्बोन, कीबोर्ड, माराकास, बास, तुरही, बैकपाइप, हारमोनिका, वायलिन, वीणा, ड्रम और टैम्बोरिन बजाता है। हम उसे जो कुछ भी करते देखते हैं उसके बारे में यह सिद्धांत है कि उसका एक नर्तक के रूप में एक गुप्त कैरियर है, क्योंकि हम देखते हैं कि वह व्यावहारिक रूप से पेशेवर स्तर पर नृत्य करता है, या वह इसी तरह एक पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी था, क्योंकि एपिसोड माय फेयर गोल्की में हम देखते हैं कि वह एक असाधारण फुटबॉल खिलाड़ी है। लेकिन गर्मियों से ठीक पहले उसे एक श्राप मिला और उसने खेलना बंद करने का फैसला किया, क्योंकि उस श्राप का मतलब था कि वह अपने जीवन के बाकी समय में जीतने वाली टीम का हिस्सा नहीं हो सकता था। हालांकि बाद में यह अभिशाप टूट गया और फुटबॉल का फिर कभी उल्लेख नहीं किया गया। तो यह हमारा उत्तर नहीं लगता, लेकिन इंटरनेट किसी भी छोटी सी बात को पकड़ लेता है जो उत्तर की तरह लग सकती है। मैंने कुछ सिद्धांत भी देखे कि उसका दोहरा जीवन वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका और इंग्लैंड के बीच उसकी दोहरी नागरिकता को संदर्भित करता है, या एक स्पष्टीकरण जो बहुत अधिक तार्किक सिद्धांत से आता है कि उसका दोहरा जीवन वह है जो वह फिनिस के साथ एक लड़के के रूप में रखता है और उसका वास्तविक जीवन उद्धरण अनुद्धरण एक कॉलेज छात्र का है। मेरा मतलब है, लिंडा को यकीन है कि फिनिस और फर्ब सामान्य बच्चे हैं, इसलिए कुछ हद तक यह विचार समझ में आता है और व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि यह काम कर सकता है। लेकिन यह एक उबाऊ उत्तर है, विशेष रूप से यह ध्यान में रखते हुए कि फर्ब कुछ ऐसी चीजें करता है जो योग्य हैं, जो हमें इस पहेली के 3 अन्य संभावित उत्तर देती हैं।
शुरुआत के लिए दी वीक एपिसोड में फिनिस और फर्ब एक खलनायक की गुप्त पहचान लेते हैं और अपने ही खलनायक से लड़ते हैं। यहाँ तक कि उन्हें सुपर हीरो के रूप में दोहरी जिंदगी में आने वाली सभी समस्याओं से भी निपटना पड़ता है, सबसे बेहतरीन सुपरमैन शैली में। हालांकि उत्सुकता से इस एपिसोड में जिसे अपनी दोहरी जिंदगी से सबसे ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है वह फिनिस है, क्योंकि फर्ब पैर है और आप उसका चेहरा नहीं देख सकते। एपिसोड के अंत में बीक की पहचान का पता चलता है, लेकिन कोई भी फर्ब पर ध्यान नहीं देता है। इसलिए सिद्धांत रूप में हम कह सकते हैं कि द बीक के पैरों के रूप में उसकी गुप्त पहचान अभी भी बरकरार है। वास्तव में यह वो उत्तर था जिसके बारे में मैंने तब सोचा था जब मैंने इस वीडियो के लिए शोध करना शुरू किया था। लेकिन जैसा कि आप देखेंगे, फर्ब मेरी अपेक्षा से थोड़ा अजनबी है। इसका तात्पर्य यह है कि अपने जीवन के किसी बिंदु पर फर्ब को ई स्पोर्ट्स में अपना कैरियर बनाने और विकसित करने के लिए बहुत प्रशिक्षण लेना पड़ा। एक ऐसा करियर जिसका शो में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए यह सरल उल्लेख आसानी से फर्ब के लिए दोहरे जीवन के रूप में योग्य हो सकता है। यहाँ तक कि माई फेयर गोली एपिसोड में भी यह उल्लेख किया गया है कि फर्ब का एक ब्लॉग है, इसीलिए हो सकता है कि वह वीडियो गेम के अलावा इंटरनेट पर भी काफी सक्रिय हो, ऐसा कुछ जो हम शो में नियमित रूप से नहीं देखते हैं। अंतिम विकल्प सबसे अजीब है। इस बिंदु तक हमने देखा है कि फर्ब का दोहरा जीवन एक छात्र के रूप में उसके जीवन, दी बीक के पैरों के रूप में उसकी वैकल्पिक पहचान या वीडियो गेम की दुनिया में एक चैंपियन ई स्पोर्ट्स खिलाड़ी के रूप में उसके गुप्त कैरियर को संदर्भित कर सकता है, जो आश्चर्यजनक होते हुए भी फिनिस और फर्ब के लिए हमारी अपेक्षाओं के भीतर है। लेकिन एक संभावना है जो मैंने चर्चाओं में नहीं देखी है, और ये फर्ब के अद्भुत संचार कौशल का विश्लेषण करते समय दिमाग में आती है। आप देखिए, फर्ब न केवल अंग्रेजी, फ्रेंच, जापानी और न जाने कितनी अन्य भाषाएं बोल सकता है, बल्कि वह डॉल्फिन और सबसे अजीब बात मार्टियन के साथ आसानी से संवाद कर सकता है। हाँ, फर्ब की एक स्पष्ट क्षमता यह है कि वह मंगल ग्रह की भाषा बोलता है और अजीबोगरीब ढंग से ऐसी आवाजों का इस्तेमाल करता है जो किसी इंसान के लिए असंभव है, जैसा कि हम अनफेयर साइंस फेयर रेडक्स एपिसोड में साफ तौर पर देखते हैं। यहाँ निहितार्थ ये होगा कि फर्ब एक एलियन है, या कम से कम एक संशोधित इंसान है। उसके संचार कौशल का मतलब ये हो सकता है कि उसका कोई कूटनीतिक कार्य है, या वह मानवता का अध्ययन करना चाहता है, या कुछ और। लेकिन अब से हम जो कुछ भी कहेंगे वह पागलपन भरी अटकलें होंगी, या इससे भी ज्यादा पागलपन भरी, क्योंकि यह एक ऐसा विषय है जिस पर शायद ही कभी चर्चा की गई हो, सिवाय एक एपिसोड के। फर्ब स्नैचर्स का आक्रमण नामक एक एपिसोड है जिसमें कैंडेस को यकीन है कि फर्ब एक एलियन है। वह उसे बहुत सी अजीबोगरीब चीजें करते हुए पाती है, जिससे ऐसा लगता है कि वह एलियन है। लेकिन अंत में यह पता चलता है कि कैंडेस ने स्थिति को गलत समझा और इसलिए फर्ब मीप के एक दोस्त के जहाज की मरम्मत कर रहा था। लेकिन इस बात की सीधे पुष्टि या खंडन नहीं किया गया है कि फर्ब वास्तव में एक एलियन है, और यह निश्चित रूप से बहुत उत्सुक है कि एक पूरा एपिसोड इस संभावना के लिए समर्पित है कि फर्ब आखिरकार बाहरी अंतरिक्ष से आया था। इसलिए मैं आपको उन विकल्पों के साथ छोड़ता हूँ। मेरा मतलब है, शायद फर्ब सिर्फ एक युवा व्यक्ति है, लेकिन इतना होशियार है कि वह सिर्फ एक दिन में एक एलियन भाषा सीख सकता है, जो उसे एक वीडियो गेम चैंपियन के रूप में एक गुप्त कैरियर के साथ एक सुपर हीरो बहुभाषी प्रतिभाशाली व्यक्ति बना देगा, बजाय एक वीडियो गेम चैंपियन के रूप में एक गुप्त कैरियर के साथ एक सुपर हीरो बहुभाषी प्रतिभाशाली व्यक्ति जो एक एलियन भी है, या कि उसका दोहरा जीवन बस एक हाई स्कूल के छात्र के रूप में उसका जीवन है, और हम बच्चों के लिए एक श्रृंखला का अनावश्यक रूप से अधिक विश्लेषण कर रहे हैं। जो भी विकल्प आपको सबसे अच्छा लगता है, मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। और कहने के लिए और कुछ नहीं है, पानी पीना और अपने हाथों को नियमित रूप से धोना याद रखें, और मैं आपको अगले वीडियो में देखूंगा। अलविदा।